मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस। जो इससे प्रीवियस के पार्ट हैं वो सब हमने वीडियो में कवर कर लिए हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दोनों को सबसे पहले समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये दो हमारे एंगल होते हैं। अब इनको समझना है कि ये होते क्या हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये सपोज दैट मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई है, यहां से जो ऑब्जर्वर है वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि ऑब्जेक्ट से ज्यादा हाइट पे है। सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस तरह से देख रहा है, ये ऐसे। तो जिस लाइन से वो देखेगा, जो इमेजिनरी लाइन है जो ऑब्जेक्ट को देख रही है, उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल से टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। अभी ऑब्जेक्ट नीचे है और वो हाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब क्या है, सपोज दैट ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये कोई रोड है, इस पे कोई कार जा रही है, कार यहाँ पे है। तो ऑब्जर्वर यहां से इस कार को देख रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जर्वर हाइट पे होता है और अपने से डाउनवर्ड किसी चीज को देखता है, तो उस केस में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो क्या होता है, जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी। तो ये वाला जो एंगल होता है बच्चों, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल होता है डिप्रेशन। ठीक है, अगर हम ये देखें, समझ आ गया कि अगर ऑब्जर्वर हाइट पे है और वो डाउनवर्ड किसी चीज को देखता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट हमारा हाइट पे है, तो जब ऑब्जर्वर हाइट वाले ऑब्जेक्ट को देखेगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब अगर हम इन दोनों एंगल को देखें तो देखो, ये दोनों लाइन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये भी और ये भी। मैंने बोला भी था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन होगी और लाइन ऑफ साइट जो होगी वो ट्रांसवर्सल होगी। तो अगर डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल देखूं तो ये क्या होंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक चीज यहां से हमें ये पता चलती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी हमें यहां से पता चलता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हमने देख लिया। एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर को देखते समय बनता है और डिप्रेशन एंगल ऊपर से नीचे देखने पे बनता है हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यही दोनों टर्म की जो हमें समझनी थी, अब क्वेश्चन में देखेंगे कैसे एलिवेशन एंगल बनता है और कैसे डिप्रेशन एंगल बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, अगर हमारा डायग्राम ठीक बनता है, डायग्राम ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हमारा डायग्राम ठीक बनता है तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली ठीक होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ए टावर इज 100√3 मीटर हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बॉटम। तो क्या कह रहा है कि एक हमारा टावर है, ये हमने टावर ले लिया, इसकी हाइट है 100√3। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि टावर के फीट से 100 मीटर डिस्टेंस पे जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है उसके टॉप का, यानी ये एंगल हमें बताना है थीटा ABC, इसके फीट से 100 मीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां से हमें बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो जितने भी हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन वो मेनली हमारे 3 ही होते हैं, उनको अपोजिट करके बाकी 3 बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत ज्यादा यूज करना है। और ये ध्यान रखना है कि जो भी हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2 साइड होती हैं। जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब में 2-2 साइड है। तो जिन 2 साइड के बारे में हमें क्वेश्चन में ट्रीट करना है, वही रेशियो हमें लगाना है। अब देखो, ये वाली साइड दी है और ये वाली साइड दी है।
एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, तो इस पॉइंट से मुझे टावर के टॉप पे देखना है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। तो एंगल हॉरिजॉन्टल से ये थीटा बन जाएगा, लाइन ऑफ साइट ये है, यानी इस लाइन पे वो देखेगा। तो हमें क्या करना है, ये वाली दोनों साइड दी हुई है, तो ये वाली दोनों साइड किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आती है, tan में आती है या cot में आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम tan ही लगाएं, क्योंकि फर्स्ट 3 ही हम यूज करें। तो tan थीटा मैं लगाऊंगा इसमें इन ट्राइंगल ABC। तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर, यानी जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और जो बचा वो बेस होगा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB। ठीक है, BC कितना है बच्चों, 100√3 और AB कितना है हमारा 100। ठीक है, तो क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, अब ये √3 बचा यहाँ पे, तो अंडर एंगल जब निकल पाएगा, जब लेफ्ट में tan है तो राइट में भी tan बन जाए। तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। यहां से एंगल कंपेयर कर लूंगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे एंगल का कंपैरिजन होता है, tan से tan हम नहीं काट सकते क्योंकि ये एंगल और tan प्रोडक्ट में नहीं है, केवल हम ये बोलेंगे ऑन कंपैरिजन। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमने अपना ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 3 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. सबसे पहले डायग्राम बनाइए। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है ये रहा, और इसके टॉप का एलिवेशन दिया है मुझे ऑन द ग्राउंड विच इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, इससे 3 मीटर अवे ले लेना है मेरे को। कितना लेना है, 3 मीटर अवे ले लेना है। ये डिस्टेंस कितना दिया है, 3 मीटर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है मेरे को, 30 डिग्री दिया है। तो फाइंड करा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मेरे को ये फाइंड करना है ABC, मेरे को हाइट फाइंड करनी है। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो दोनों साइड्स के बीच में मेरे को रिलेशन फाइंड करना है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। तो इस ट्राइंगल में हमें tan लगा देना है। इन ट्राइंगल ABC tan 30 कितना हो जाएगा हमारा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h अपॉन 3। तो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/√3। जब भी नीचे 3 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आएगा हमारा रूट में, तो उसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नीचे कितना बन जाएगा, ऊपर तो हो गया 3√3 और नीचे हो गया बच्चों 3 से 3 कैंसिल। तो बच्चों h कितना आ गया, h इज इक्वल टू √3, यानी टावर की हाइट कितनी है हमारी, √3। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड एग्जांपल है हमारा, द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये काइट है और ग्राउंड से 60 मीटर अबव हाइट पे है। अटैच The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ये काइट है और जो स्ट्रिंग इससे टाइट है, बंधी हुई है, वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से हमने टाइट कर दिया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, यानी ग्राउंड से, ग्राउंड है हमारा ये, ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, ये A पे हमारी काइट है, B ग्राउंड पे है पॉइंट और C भी ग्राउंड पे है। ठीक है, तो मेरे को क्या फाइंड करना है, AC लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी इसको हम L लेंथ कर देते हैं। क्लियर है। तो अब देखो मैंने इससे पहले भी बताया था, जो दोनों साइड मेरे को रिलेट करनी होती है वही वाला हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। अब मुझे 60 दिया है और ये L फाइंड करना है। इस एंगल के लिए 60 परपेंडिकुलर है और L हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, साइन। तो इस ट्राइंगल में हम साइन लगा देंगे इन ट्राइंगल ABC। तो साइन 60 कितना होगा बच्चों, साइन 60 होगा हमारा AB अपॉन AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB कितना है 60, AC कितना है L, और साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3L इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन √3। जब भी रूट अपॉन में होगा तो आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, यानी रूट का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है,
तो जब नीचे √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 120 √3/3। ठीक है, तो 3 से हम इसको कट कर देंगे, 3 4 जा 12 0, यानी बच्चों L इज इक्वल टू कितना आ गया 40 √3। यही हमारा आंसर है। कुछ क्वेश्चंस में वो क्या कहता है, टेक ऐसे लिख देगा बाद में, टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। तो इस √3 की वैल्यू सबसे लास्ट में जब आंसर आएगा तभी आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के बीच में कहीं पे भी √3 की जगह आप 1.732 नहीं लेंगे। तो जैसे हमारा ये आंसर आ गया, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे √3 की 40 इंटू 1.732। 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 का कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, 4 1 जा 4 और 2 6, एक जीरो लगा देंगे तो 40 की मल्टीप्लाई होगी। अब मुझे क्या करना है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3, 69.280 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, काइट स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे देगा तो लास्ट में आंसर में वैल्यू आपको पुट कर देनी है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। तो क्या कह रहा है, एक तरफ टावर बना हुआ है, ये टावर है हमारे पास, और इधर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की भी हमें हाइट दी हुई है, ये ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, यानी ये 1.5 मीटर होगी डिस्टेंस, हाइट सॉरी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आई, फ्रॉम हर आई यानी उसकी आई यहाँ पे होंगी, और यहां से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, यानी यहां से मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसा, और वो दिया है हमें 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी मेरे को ये पूरी हाइट बतानी है यहां से यहां तक, और जो हमें ऑब्जर्वर दिया हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे दिया है, ऑब्जर्वर इतने मीटर टॉल इज 28.5 मीटर फ्रॉम द टावर, यानी ये टावर है और ये ऑब्जर्वर है, ये वाला डिस्टेंस दिया है हमें 28.5 मीटर। ठीक है, तो मुझे टावर की हाइट बतानी है, यानी ये बतानी है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, इनकी नेमिंग कर लेते हैं पहले, ए बी सी डी और ई। मेरे को फाइंड करना है बी डी, क्या फाइंड करना है मेरे को, बी डी फाइंड करना है। अब देखो क्या है, मेरे पास ट्राइंगल है जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकता हूं, तो मेरे को बीसी निकालना बहुत इजी है। तो अगर मेरे पास बीसी आ जाएगा तो ये सीडी मुझे पता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो जितना एई है उतना ही हमारा क्या होगा, सीडी होगा, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो ये हो गया हमारा 1.5। तो हम क्या करेंगे, BC फाइंड कर लेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल से, उसमें 1.5 मीटर ऐड कर देंगे, हमारी हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। तो मैं BC को x सिलेक्ट कर लेता हूं, BC को क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, x। ठीक है, और AC इस ट्राइंगल के लिए मुझे ये गिवन है, क्योंकि जितना 28.5 ये है उतना ही हमारा AC होगा 28.5 मीटर इसमें। अब देखो मेरे को इस एंगल के लिए क्या दिया है, परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, 10 लगेगा। तो इन ट्राइंगल ACB तो 1045 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, x/28.5। ठीक है, 1045 होता है 1, यानी x/28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 28.5 मीटर। लेकिन टावर की हाइट कितनी है, BD, तो BD को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, x + 1.5, फिगर से देख सकते हो आप, x कितना है 28.5 प्लस ये कितना है 1.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 मीटर। तो अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उनमें डिजिट्स बहुत सिंपल है, ट्राइंगल बहुत सिंपल है। ये इसलिए मैंने लिए ताकि आप फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट एंगल ट्राइंगल और हमारी फिगर कैसे बनती है, फिगर बनाने के बाद उसमें ट्राइंगल कैसे लेते हैं, उनको आप सीख जाओ। इसके बाद हम डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते रहेंगे और कुछ देर के बाद हमारी ये डिजिट्स भी गायब हो जाएंगी, अलजेब्रिक डिजिट्स आ जाएंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा ए बी, उस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू में ये इजी क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना सीख जाएं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी हमें क्या दिया हुआ है, एक टावर दिया हुआ है, ये टावर है, इसके फीट से 40 मीटर अवे, ये कितना दिया है मेरे को, 40 मीटर अवे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30,
यहां से एलिवेशन दिया है तो नीचे से ऊपर ही होगा, यानी ये मेरे को कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। ये टावर के टॉप का एलिवेशन दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ टावर, टावर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, तो हम टावर के ऊपर वाटर टैंक बना लेते हैं। ये वाटर टैंक रखा हुआ है इतना, और वाटर टैंक के भी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है सेम पॉइंट से, वो दिया है हमें कितना, यानी ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ये 45 डिग्री दिया है हमें, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी ये h फाइंड करना है सबसे पहले, तो हमें ये h हाइट ऑफ टावर, और क्या कह रहा है द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी टैंक की डेप्थ, तो टैंक की डेप्थ यही होगी, यानी ये फाइंड करना है। इसको लेट कर लेते हैं हम x, ठीक है। तो अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं, पहले a b c पॉइंट और ये d पॉइंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरे को दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं और दो ही मेरे को एंगल दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को आपस में लगाएंगे और वैल्यू को एक्सचेंज कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं 45 डिग्री वाला मैं ट्राइंगल यूज करता हूं, तो बच्चों इसमें दो अननोन है, x और h दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो इसको हम पहले लगाएं या बाद में लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको पहले लगाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल में लगाते हैं, यानी ए बी सी में लगाते हैं, तो मेरे पास h डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा। तो पहले कोशिश करेंगे हम स्मॉलर वाले ट्राइंगल में हम लगाएं, तो इन ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी में। अच्छा, कौन सी दोनों साइड मेरे को दी हुई है या फाइंड करनी है, एक तो बी सी फाइंड करनी है और एक ए बी। ये दोनों साइड हमारे कौन से रेशो में आती हैं, 10 वाली में, तो हम लगाएंगे 10 30 हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन 40। तो 10 30 हमारा कितना होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन √3। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर नीचे √3 होता है तो उसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, यानी आ जाएगा 40 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया h आ गया। अब हमें फाइंड करना, अब बड़े वाले ट्राइंगल में लगा देंगे, तो हाइट ऑफ द टावर तो ये आ चुकी है हमारी बच्चों, एक पार्ट आ चुका है। अब फाइंड करनी है हमें डेप्थ, यानी x फाइंड करना है, तो बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे। बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है, इधर ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABD में। देखो ये एंगल कितना दिया है 45, तो आ जाएगा 10 45, ठीक है। 45 के सामने कौन सी हमारी साइड है, ये देखेंगे हम, पूरा BD आ गया। BD कितना होगा बच्चों, h और x का एडिशन, यानी h प्लस x अपॉन बेस कितना हो जाएगा हमारा 40, क्लियर है। ये होता है हमारा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h प्लस x अपॉन 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया 40, तो x आ जाएगा हमारा 40 माइनस h, और यहाँ पे हम h की वैल्यू रख देंगे, तो 40 माइनस कितना हो जाएगा 40 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो अब हम इसको ज्यादा से ज्यादा 40 कॉमन ले सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं, तो 40 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस √3 अपॉन √3 के नीचे ही रहेगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 40 ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस √3 अपॉन 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगी डेप्थ ऑफ द टैंक, और हाइट हमने ये फाइंड कर दी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो ये एरोप्लेन है हमारा, यहाँ पे है सपोज है, और ये एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट दिया है, ये कितनी दी है 1200 मीटर। finds that ships are sailing towards it in the same direction। दो शिप हैं जो इसकी तरफ आ रहे हैं, एक शिप यहाँ पे ले लेते हैं और एक शिप यहाँ पे ले लेते हैं, वो ऐसे चल रहे हैं इसकी तरफ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो यहाँ से शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, क्योंकि हाइट से ऑब्जर्वर देख रहा है तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बताऊं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, एक चीज का, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है। किस बात का ध्यान रखना है आपको, कि जैसे मैं ये वाला एंगल लेता हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाले शिप का, तो उसने दिया है
60 और 30, तो कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा? तो अगर मैं यहाँ पे 30 लिखता हूं तो ये करेक्ट है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। और इस वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 है, तो ये वाला एंगल हमारा 60 होगा। ये बिल्कुल ठीक है। जब हम इस पॉइंट से इधर की तरफ इंक्रीज करेंगे और ये पॉइंट फिक्स रहेगा, तो हमारा एंगल इधर की तरफ इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखना है। और जितना इधर जाएंगे उधर डिक्रीज होगा। कई बार हम क्या कर देते हैं, इस वाले एंगल को 60 ले लिया तो ये 60 हो गया, इस वाले को 30 ले लिया ये 30 हो गया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एंगल 60 और ये 30 एक साथ नहीं हो सकते। अगर ये 60 होगा तो इधर जाने पे 70, 80, 90 इससे ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन इससे कम ये वाला एंगल नहीं हो सकता। इधर की तरफ एंगल इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमने ये जो एंगल लिए हैं ये बिल्कुल ठीक लिए हैं, आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। अब क्या करना है, इस डिस्टेंस को x लेट कर लेता हूं और मुझसे फाइंड क्या करा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो एक शिप ये था हमारा और एक शिप ये था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसे y लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, दोनों को बारी बारी से लेंगे। अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूँ DBC को, तो मेरे को x फाइंड हो जाएगा डायरेक्टली। फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेंगे, तो लेते हैं फर्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDC। तो tan लगाएंगे क्योंकि हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर और बेस दिया है। तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC अपॉन BD। BC कितना है 1200 अपॉन BD कितना है x। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 1200 अपॉन x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3x इज इक्वल टू 1200, तो x कितना आ जाएगा 1200 अपॉन √3। अब इसको मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200 अपॉन 3 इंटू √3। 3 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 0, यानी x इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारा 400 √3। ये वाली डिस्टेंस आई है हमारी x। अब मेरे को तो y फाइंड करना है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में हम अगेन tan अप्लाई कर देंगे। तो लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारा ABC, तो इसमें लगाएंगे हम tan 30, क्योंकि एंगल कितना दिया है 30, तो वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी 1200। अगर बेस की बात करूं तो x प्लस वाई, ठीक है। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1200 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1200 √3, ठीक है। तो यहां से मेरे को निकालना है y इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 √3 माइनस x, ठीक है। अब x की वैल्यू मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां पे मैं x की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं 400 √3। तो 1200 √3 में से 400 √3 जाएगा तो कितना बचेगा 800 √3, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस इतने मीटर होगा। अगर हमें √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे देता है, मैंने पहले भी बताया था, बोल देता है टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, तो बिल्कुल लास्ट में वैल्यू रखेंगे √3 की, कोई भी स्टार्टिंग से वैल्यू नहीं रखेगा, वरना क्या हो जाएगा फंस जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 21 और 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी 8 7 जा 56 और 2 58, 5 कैरी 8 1 जा 8 और 5 13 और 2 जीरो लगा देंगे तो 800 की मल्टीप्लाई हो गई। 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1385.6 मीटर। ये दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। तो हम इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में नोटिस करने वाली बात यही है कि जो एंगल जितना दूर होगा उतना ही डिक्रीज होता है। किसी भी टावर से एलिवेशन एंगल जितना दूर होगा वो डिक्रीज होगा और जितना उसके पास आएगा वो एंगल इंक्रीज होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड व्हिच इज 100 मीटर वाइड। दो पिलर हैं, वो रोड के अपोजिट साइड है और रोड की जो विड्थ दी है वो कितनी दी है 100 मीटर। तो बनाते हैं जरा डायग्राम। एक पिलर ये है और एक पिलर ये है और दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो हमने इक्वल हाइट के पिलर बना दिए। और ये जो रोड है ये बच्चों 100 मीटर वाइड है। कितने मीटर वाइड है 100 मीटर। क्लियर है ये बात। अब क्या कह रहा है, इसके आगे चलते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर्स आर 60 एंड 30। तो
तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है। तो ये तो कंफर्म है कि जो रोड पे पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, वो बिल्कुल मिड में नहीं होगा। मिड में होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी इक्वल हो जाएंगे। तो वो पॉइंट क्या है, हल्का सा हम मिड से लेफ्ट साइड लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 है और एक 30 है। अब आप बताओ कि 60 ये वाला होगा या ये वाला होगा। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि जितना हम पिलर के पास आते हैं हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होता है। तो पिलर के पास ये है यानी ये एंगल ग्रेटर होगा, यानी बच्चों ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये होगा हमारा 30 डिग्री। ये मिस्टेक मत करना कि इसको 60 ले लोगे और इसको 30 लोगे। ध्यान ये रखना है जो पिलर के पास होता है यानी जितना भी हम उसके पास जाते हैं पॉइंट के पास तो उतना ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। तो पिलर्स के बीच में इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम ए बी सी डी ई, यानी एक तो सी की पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन के लिए मुझे क्या बताना है, इस वाले पिलर से कितनी दूर है या इस वाले पिलर से कितना डिस्टेंस पे है, ये है उसकी एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, एट द हाइट ऑफ ईच पिलर, इन पिलर की हाइट बतानी है। तो दोनों की हाइट सेम है तो हम h लेट कर लेते हैं। क्लियर है बात। अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस बताना है AC, तो हम इसको x लेट कर लेते हैं। ठीक है, AC को। अब ये देखो अगर मेरे पास x आ जाएगा इधर वाला यानी AC आ जाएगा तो CD अपने आप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल 100 है, 100 में से x माइनस कर देंगे ये वाली तो मेरे को CD आ जाएगा। यानी उस पॉइंट को मैं दोनों पिलर से बता सकता हूं। तो ये तो x हो गया, तो बच्चों इधर वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस x। क्लियर है ये बात। तो अब इसमें हमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं और ट्राइंगल कितने मेरे पास 2, यानी 2 ही इक्वेशन है मेरे पास। तो इसको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ना समझ के हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का समझ के कर सकते हैं। और जितने वेरिएबल होते हैं मिनिमम उतनी ही कंडीशन होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो हो सकती है बट कम नहीं हो सकती। तो 2 वेरिएबल है हमारे पास, इजीली फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैं ए बी सी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करता हूं। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी सी। तो इसमें मेरे को परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन निकालना है क्योंकि ये x है और एंगल ये 60 दिया है, ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया। तो लगाएंगे tan 60 कितना हो जाएगा बच्चों h अपॉन x। क्लियर है, tan 60 होता है √3 तो h अपॉन x, तो h कितना आ गया बच्चों x √3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया यानी एक तरीके से एक इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। सेकंड वाली इस ट्राइंगल को लेते हैं, तो लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम CDE। CDE में एंगल कितना दिया है tan 30 लगा देंगे क्योंकि इसमें भी मेरे को परपेंडिकुलर और बेस ही पता है यानी h अपॉन 100 माइनस x। क्लियर है बात, क्योंकि ये तो h है, ये कितना बचा था बच्चों 100 टोटल है और x ये है तो ये मिलेगा हमें 100 माइनस x। तो h ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x। क्लियर है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x। अच्छा, अब यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे तो h की वैल्यू कितनी है बच्चों x √3। तो यहां पे मैं h की जगह x √3 पुट करता हूं, h की जगह पुट कर दिया x √3 इंटू 3 इज इक्वल टू 100 माइनस x। ठीक है, √3 इंटू √3 ये हो गया बच्चों 3x, ये वाला x इधर आ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यानी 4x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 100, x इज इक्वल टू कितना हो गया 100 अपॉन 4 यानी x कितना आ गया बच्चों 25। ठीक है, यानी हमारा जिस पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था उससे 25 मीटर दूर वो पॉइंट है और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था उससे कितना दूर है 100 माइनस x। तो यानी 100 माइनस 25 यानी उससे 75 मीटर दूर है जिस पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था। तो जब हम पोजीशन बताएंगे तो आंसर में पिलर जरूर बताएंगे कि कौन से पिलर से ये डिस्टेंस है। मैंने आपको दोनों से बता दिया। अब बात आती है हाइट ऑफ द पिलर। तो हाइट ऑफ द पिलर आई थी x √3, x मेरा आंसर आ चुका है। x कितना आया बच्चों 25, तो 25 पुट कर देंगे √3 तो h कितना हो गया हमारा 25 √3, यही हमारा आंसर होगा। अगर √3 की वैल्यू कुछ देता है क्वेश्चन में तो यहाँ पे वैल्यू रख के 1.732 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये जो 100 माइनस x निकाला है ये बच्चों मैंने निकाला है CD, ये कौन सा डिस्टेंस है CD और जो x है वो कितना है AC।
अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 60 मीटर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर। तो यहाँ पे एक बात देखो कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से टावर के टॉप और बॉटम दोनों के लिए डिप्रेशन एंगल दिया है, यानी बिल्डिंग टावर से ऊंची है, यानी उसका टॉप भी नीचे ही होगा बिल्डिंग से और बॉटम तो होगा ही होगा नीचे। तो इसलिए हमें क्या करना है, बिल्डिंग बनानी है। ये हो गई हमारी बिल्डिंग और यहाँ पे बनाएंगे हम अपना टावर, ठीक है। ये टावर का टॉप हो गया, तो ये टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से आएगा और ये हो गया टावर के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये टॉप का ये बॉटम का, ठीक है। ये हमें दिए हैं, ठीक है। ये है बच्चों हमारा टावर ए बी, बिल्डिंग हो जाएगी हमारी सी डी, और सी डी मेरे को कितना दिया है 60 मीटर है बिल्डिंग हमारी, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है 60 मीटर, ठीक है। तो अब वो क्या करा है, टावर के जो डिप्रेशन एंगल है ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है देखो, ये तो 30 हो जाएगा और जो बड़ा वाला है वो हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये टावर के क्लोज है और ये टावर से दूर है। इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। ये एंगल 30 हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 हो जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर बच्चों ये था, मेरे को h फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अब ये h है, इधर से ट्राइंगल बन रहा है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं रहा। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे दो, एक तो ये वाला बन रहा है b, इसका नेम कर लेते हैं e, BEC, और दूसरा राइट ट्राइंगल बनना है ADC। तो इन दोनों में ही हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये h है तो बच्चों ED भी कितना होगा, h होगा हमारा, और ऊपर वाला कितना बचेगा, ये कंप्लीट 60 है, ये h हो गया, तो ये कितना बचेगा 60 माइनस h। क्लियर है, जो ग्रेटर होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो अब हम अपने दोनों ट्राइंगल में बारी बारी से लगाएंगे तो हमारा h आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं। तो और एक चीज और है, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, तो इसको x सिलेक्ट कर लेंगे, इसको x सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके बिना तो ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगा पाएंगे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे दो वेरिएबल है और दो ही हमें ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो इजीली हम x और h दोनों ही फाइंड कर पाएंगे। इसने क्या करा है, बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस फाइंड नहीं कराया, तो हो सकता है कि इसमें ये डिस्टेंस भी किसी क्वेश्चन में फाइंड करा ले, और नहीं भी कराएगा तो भी मुझे x लेना ही पड़ेगा, क्योंकि x दोनों ट्राइंगल में कॉमन टर्म है। इस ट्राइंगल में भी bx आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी x आ रहा है, तो ये हमें लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऊपर वाला ट्राइंगल BEC में, इन ट्राइंगल BEC तो क्या हो जाएगा हमारा tan 30 इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर यानी 60 माइनस h अपॉन x। तो ये होता है हमारा tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 60 रूट 3 माइनस h रूट 3। तो एक रिलेशन हमारा ये आ रहा है, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब लेंगे हम सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल लेते हैं तो क्या आएगा इसमें, इन ट्राइंगल ADC में हो जाएगा हमारा tan 60 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, पूरा है 60 अपॉन x, ठीक है। तो tan 60 कितना है, रूट 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x, ठीक है। तो x रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो यानी x इज इक्वल टू 60 अपॉन रूट 3। अगर अपॉन में रूट है तो रेशनलाइज कर देंगे, रूट वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये 60 रूट 3 अपॉन 3 से कैंसिल कर देंगे 60 को, तो ये आएगा 20 रूट 3, यानी टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 20 रूट 3 मीटर है, ठीक है। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारी किसकी है, h आ जाएगा, यानी टावर की हाइट आ जाएगी। x की वैल्यू आप पुट करो 20 रूट 3 इज इक्वल टू 60 रूट 3 माइनस h रूट 3, ठीक है। h रूट 3 इधर ले आएंगे, इधर आ जाएगा 60 रूट 3 माइनस 20 रूट 3, ठीक है। 60 रूट 3 में से 20 रूट 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 40 रूट 3। डायरेक्टली माइनस ना करो तो आप रूट 3 कॉमन ले लेना, तब भी यही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 40 रूट 3 अपॉन रूट 3। इन सब वीडियो में हम आपको 7th 8th और 6th क्लास की जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होते हैं वो भी समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्लो लर्नर स्टूडेंट भी सीख जाए।
तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री बताया और आगे बढ़ गए। तो आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन भी मैं बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि अगर किसी के प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी हो जाए। तो एच कितना आ गया बच्चों 40 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर 40 मीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20√3 मीटर आएगा हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। डेक ऑफ शिप समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमारा वाटर है और ऐसे करके शिप बना होता है, ये ऐसे करके, तो वो यहाँ हाइट पे खड़ा है, ये है हमारा डेक, ऐसे करके शिप और ऊपर इसके ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी ये वाली हाइट भी हमें लेनी है वाटर से, ठीक है। तो समझिए डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, यानी अगर मैं इसमें बनाऊं तो ये हमारा डेक हो गया और ये हमारा वाटर लेवल हो गया ऐसे, ठीक है। He observed the angle of elevation of the top of a hill, यानी वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे देख रहा है एक हिल इधर बनी हुई है यहाँ पे ऐसे, और वो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देख रहा है 60 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल से होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस ऑफ हिल, यानी बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, अगर मैं ऐसे जाता हूँ, ये हिल है, ये उसका बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये वाला एंगल मुझे कितना दिया है बच्चों 30 डिग्री। तो वही एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये वाला एंगल भी हमारा 30 होगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो डिस्टेंस फ्रॉम द हिल फ्रॉम द शिप, यानी ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको x लेट कर लेते हैं। और डेक की हाइट उसने हमें दी हुई है, कितनी दी है 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, यानी ये हमें कितना दिया है 10 मीटर दिया है, ठीक है। तो एक तो ये वाली डिस्टेंस, और हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट डिस्टेंस, ये हिल की हाइट है फुट से लेके टॉप तक। नेमिंग कर लेते हैं A B C D और E। तो बच्चों इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो था वो एक बिल्डिंग पे खड़ा था, दोनों के डिप्रेशन एंगल दिए थे ऐसे करके, तो यानी वो क्या है, हमारी जो भी टावर है वो हमारा बिल्डिंग से छोटा है क्योंकि दोनों के ही एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए थे। यहाँ पे खड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक एलिवेशन दिया हुआ है और एक हमारा क्या दिया है डिप्रेशन दिया है, यानी जो हमारी हिल है उसकी हाइट तो ऊपर है और जो बॉटम है वो नीचे है, यानी जो हिल है वो डेक से ऊपर होगी। तो हमें ऐसे डायग्राम बनाते समय समझ लेना है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड नहीं कराया था, इस बार वो डिस्टेंस भी फाइंड कराया। मैंने उस क्वेश्चन में बताया था किसी ना किसी क्वेश्चन में ये भी फाइंड करा सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 10 दिया है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर की कितनी बचेगी h माइनस 10, यहाँ से यहाँ तक एरो पे ध्यान देंगे, ये x है तो बच्चों ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, यानी ये AD भी x हो जाएगी। तो अब मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले अप्लाई करते हैं ABC में, तो इन ट्राइंगल ABC में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 30 कितना हो जाएगा बताओ, यानी परपेंडिकुलर यानी 10 अपॉन बेस यानी x, ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 10√3, ये x आ गया, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों मेरे को आ चुका है 10√3। अब बात आती है कि मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द हिल यानी h फाइंड करना है। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADE वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ADE में लेते हैं तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है ED, और ED कितना लिखा हुआ है बच्चों मैंने h माइनस 10, क्योंकि पूरा h है और ये 10 है मेरा, तो ऊपर वाला बच्चों बचेगा h माइनस 10 अपॉन ये कितना है x, ठीक है। तो tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा h √3 इज इक्वल टू h माइनस 10। तो मेरे को h फाइंड करना है, आप 10 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा ये x √3 प्लस 10। मैंने x की वैल्यू निकाल रखी है तो वो आप यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह रख देंगे 10√3 और पहले से भी मेरा एक √3 है मल्टीप्लाई में प्लस 10, तो h कितना हो जाएगा बच्चों √3 इंटू √3 होगा 3 10 जा 30 प्लस 10, तो यानी बच्चों h कितना आ गया मेरा 40 मीटर, यानी जो हाइट है उसकी वो 40 मीटर है हिल की और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 10√3 मीटर। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड करें क्वेश्चन, रीड करो पहले अपने आप क्वेश्चन।
और फिर ट्राई करें कि आप इसका डायग्राम खुद से बनाएं। ठीक है, वीडियो पॉज करके डायग्राम बनाओ अपने आप, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, किया ट्राई? ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक प्लेन पे एक टावर वर्टिकली खड़ा है, इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। सरमाउंटेड मतलब होता है उसके ऊपर माउंटेड, यानी उसके ऊपर टावर के ऊपर एक हमारा फ्लैग लगा हुआ है, ऑफ हाइट h, यानी फ्लैग की हाइट कितनी देती है h। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग, यानी फ्लैग के बॉटम और टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं। फ्लैग का बॉटम वही होगा जो हमारा टावर का टॉप होगा। ठीक है, अभी डायग्राम से ही पता चल जाएगा। आर अल्फा एंड बीटा, ये आपको दिख रहा होगा, अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि हमें पहले बॉटम दिया है तो ये बॉटम वाला अल्फा रहेगा, और टॉप बाद में दिया है तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा रहेगा। तो कह रहा है प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमें लेके आना है। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, इधर बनाते हैं। एक वर्टिकल यहां से लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर हमें फ्लैग भी बनाना पड़ेगा। एक वर्टिकल टावर है, सरफेस पे वो खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे आए, एक पॉइंट है, सबसे पहले यहां ये मैंने कट लगाया क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों, फ्लैग, ये मैंने ऐसे फ्लैग बना दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है। तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, तो बॉटम का दिया है बच्चों अल्फा और टॉप का दिया है बीटा। तो ये देखो जो हमारा फ्लैग का बॉटम है वो टावर का टॉप है। ठीक है, अब हमें क्या हाइट दी है फ्लैग की h, यानी ये वाली हाइट बच्चों मेरे को दी है h। ठीक है, a b c और d मेरे से कह रहा है हाइट ऑफ टावर प्रूफ करो। तो बच्चों मैंने इसको ले लिया h, ये वाली डिस्टेंस ले ली y, और ये लेना डिस्टेंस बहुत नेसेसरी है। मैंने पहले भी बताया था यही ऐसी डिस्टेंस है जो अल्फा वाले ट्रायंगल के लिए और बीटा वाले ट्रायंगल के लिए इंटरकनेक्टेड डिस्टेंस है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड। इन दोनों ट्रायंगल को यानी अल्फा और बीटा को अगर कनेक्ट कर पाएगा तो ये बेस ही कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है। अब बारी बारी से हम दोनों ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले लेता हूं मैं छोटा ट्रायंगल ABC, तो करते हैं प्रूफ इसको। इन ट्रायंगल ABC, अच्छा एक चीज और है, इसमें कितने वेरिएबल है मेरे पास, अभी भी दो ही वेरिएबल है, दिखने में तीन लग रहे हैं y x और h, लेकिन मेरे पास जो वेरिएबल है जिनको मुझे फाइंड करना है वो x और y ही हैं। h हमारा क्वेश्चन में गिवन है तो इसलिए इसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी ये आंसर में आ सकता है, बट x और y मेरे आंसर में नहीं आ सकते। तो हमें दो इक्वेशन से x और y को फाइंड करना है। तो ABC में लगाएंगे तो बच्चों tan अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, tan अल्फा हो जाएगा हमारा कितना, x अपॉन y, यानी x कितना आ गया, y tan अल्फा। ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे इसको। आगे चलते हैं, बड़े ट्रायंगल में लगाते हैं। इन ट्रायंगल बनेगा कौन सा, ABD में। ABD में अगर मैं देखता हूं तो आएगा बच्चों tan बीटा, ये कंप्लीट एंगल बीटा है तो ये पूरी साइड आएगी, यानी ऊपर हो जाएगा x प्लस h अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों y। ठीक है, तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, x प्लस h इज इक्वल टू y tan बीटा। अब देखो जो मुझे फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग करना है, इसमें x y अल्फा बीटा बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो देखो मेरे को हाइट ऑफ द टावर लेके आनी है, हाइट ऑफ द टावर वो है x, यानी मेरे को x फाइंड करना है, और किसकी फॉर्म में फाइंड करना है, h की फॉर्म में, यानी y नहीं होना चाहिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, इतना काम करेंगे बस। तो यहां से y निकालो, कितना हो जाएगा, x अपॉन tan अल्फा, यानी y को मुझे एलिमिनेट करना है, बस ये इतना काम करना है। ये अगर किसी ने सोच लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। y की वैल्यू आप पुट कर दो x अपॉन tan अल्फा और ऊपर है tan बीटा। क्लियर है? अब x वाले एक तरफ कर लेंगे क्योंकि मेरे को x फाइंड करना है, और h को दूसरी तरफ कर लेंगे, तो इस x को उधर ले जाता हूं मैं। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस कितना हो जाएगा हमारा x। ठीक है, इधर से मैं ऊपर से x कॉमन ले सकता हूं, तो कितना बचेगा बच्चों बताओ, यह आ जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस 1। ठीक है, यहां पे आप एलसीएम ले दो, आगे सॉल्व कर दे रहा हूं मैं इसको, x एलसीएम ले लूंगा तो बच्चों आ जाएगा tan अल्फा एलसीएम आ जाएगा मेरा। ठीक है, tan अल्फा से tan अल्फा को डिवाइड किया 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan बीटा माइनस इसके नीचे 1 ऐड कर लेते हैं, 1 से tan अल्फा को डिवाइड किया तो tan अल्फा,
और टेन अल्फा के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो टेन अल्फा, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो h इधर डिवाइड में है ये h के इक्वल आया पहले, तो h हमारा इतना आ गया x टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, अपॉन में नीचे कितना आया है टेन अल्फा। अब मेरे को x फाइंड करना है तो इसको इधर ले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो बच्चों x कितना आएगा बताओ, टेन अल्फा की h में मल्टीप्लाई यानी h टेन अल्फा अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। आंसर आ चुका है। थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन मेरी नजर में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोबारा से समराइज करता हूं, इसमें y मैंने इसलिए ऐड किया कि दोनों ट्राइंगल को ये कनेक्ट करेगा। x मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर और हाइट ऑफ फ्लैग उसने h दिया है, तो मेरे पास दो वेरिएबल हैं केवल x और y। तो पहले जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे मैं x और y दोनों फाइंड कर लेता था, लेकिन इस बार हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि हाइट ऑफ टावर पूछा है। तो जब मैंने ये दो इक्वेशन फॉर्म करी, पहली यहाँ पे बनी थी और सेकंड वाली यहाँ पे बनी थी, तो इसमें सारे वेरिएबल मेरे पास हैं। तो मुझे एक तो x फाइंड करना है, तो x रखना है मुझे अपने में, और h मेरा क्वेश्चन में गिवन है तो ये आंसर में आ सकता है, तो h भी मैं रख सकता हूँ। मुझे y को हटाना है केवल, क्योंकि बीटा भी मेरा आंसर में आ सकता है। तो y को हटाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू निकाली और सेकंड में पुट कर दी। और जब तुम उसे सॉल्व करते जाओगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से, तो फाइनल आंसर वही आएगा जो वो प्रूव करा रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो फिर सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। इसी टाइप के और क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप रीड करो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस a एंड b मीटर फ्रॉम द बेस। तो ये क्या कह रहा है, एक टावर है और टावर के बेस से दो पॉइंट हैं, एक a मीटर डिस्टेंस पे है बेस से और दूसरा पॉइंट है b मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं बच्चों वो हमारे दिए हैं कितना, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक हो गया हमारा थीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट ए बी मीटर। यानी मेरे को हाइट ऑफ टावर h फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, ए बी सी और डी। क्लियर है, ये हाइट फाइंड करनी है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, देखो ए और बी उसमें गिवन है और आंसर में भी आ रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से h लेट किया है और यही मुझे फाइंड करना है। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत डिफिकल्ट है। दोनों ट्राइंगल में, पहले छोटे वाले ट्राइंगल में फिर बड़े वाले ट्राइंगल में इसको अप्लाई कर देते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो 10 ही लगाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्राइंगल, कौन सा है, CBD। CBD में अगर मैं लगाता हूं तो बच्चों एंगल है 90 माइनस थीटा, तो यानी 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन a। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन a। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है, हम लेते हैं दूसरा वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ABD लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD में एंगल कितना है, थीटा, तो यानी tan थीटा कितना होगा बच्चों बताओ, h अपॉन पूरी डिस्टेंस कितनी है b। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, अब एक चीज देखो, मेरे को हाइट चाहिए, h चाहिए, और मेरे को थीटा एंगल उसमें नहीं आ रहा, a और b ही आने चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और इस इक्वेशन को देखूं तो हम क्या है, एक दूसरे में वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को, सॉरी cot थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, h अपॉन a। अब दोनों तरफ का अगर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो इधर आ जाएगा बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन h। ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, दोनों को इक्वल रख देंगे। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 से देखो दोनों tan थीटा है, तो आ जाएगा h अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ab। तो बच्चों h कितना आ जाएगा, अंडर रूट ab। और यही मेरे को लेके आना था कि हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ टावर है, कितना आ गया, अंडर रूट ab। यानी हमने क्या किया इसमें, केवल ये एक ट्राइंगल में लगाया था cot थीटा, दूसरे से लगाया tan थीटा, इन दोनों को आपस में मिक्स अप कर दिया। इसकी वैल्यू इसमें रख दी या इसकी वैल्यू इसमें रख दी, कैसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे cot थीटा था 1 अपॉन tan थीटा कर दिया, यहाँ पे हमें tan थीटा दिया है, तो tan थीटा लाने के लिए हमने क्या किया,
इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दिया, तो tan थीटा हो गया a अपॉन h। अब दोनों वैल्यू को हमने इक्वल रख दिया, तो थीटा हमारा एलिमिनेट हो गया, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, h आ गया, जो कि ab की टर्म्स में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression, पहले यहां तक करते हैं। If the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake, ठीक है, ये मैं लेक बनाता हूं, ये लेक है और इसके नीचे वाटर है सारा, ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं हम यहां पे, तो कितनी हाइट दे रखी है इसने, पॉइंट h मीटर, ये h मीटर अबव द लेक, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो यानी क्लाउड ऊपर है, यहां पे ले लेते हैं हम क्लाउड, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है मेरे को, अल्फा, यानी यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी लेक के पैरेलल, और ये यानी ये एंगल मेरे को दिया है अल्फा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। तो देखो क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है यहां पे, इसका, इसकी जो अंदर लेक में जो वो बनेगी इमेज, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, यहां से दिया है, सॉरी, ठीक है, यहां से नहीं आएगा, कहां से दिया है, यहीं से दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये कितना दिया है हमें, बीटा, इस पॉइंट से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट हाइट ऑफ क्लाउड इज, इतनी है ये h, और h क्या दिया हमें, ये। अब इसमें दो तीन चीजें हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये दिया है, जितना हमें ये हाइट दी है h, ये हाइट जो दी है उतना ही हाइट होगी ये, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं x, तो हमें ये पता है कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। ये क्लाउड है, इसकी डिस्टेंस है x प्लस h, लेक से ऊपर है या नहीं है, तो इतना ही नीचे जाके इसकी इमेज बनेगी। ये फिजिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें हमें लगाना है। ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हम इसको नीचे तक ले जाते हैं और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें ये h दिया हुआ है और इधर ये वाला आया है x प्लस h, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, x प्लस h। इसको मैं एक बार रिवाइज भी कर दूं दोबारा से, कैसे डायग्राम बनाए, क्या लेट किया है। एक पॉइंट है जो लेक से h मीटर एबव है, वहां से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया है, और वहीं से क्लाउड की जो इमेज बन रही है लेक के अंदर, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि ये h मीटर एबव है लेक से, तो ये वाली डिस्टेंस भी h होगी। इसके ऊपर का डिस्टेंस मैंने लाइट कर लिया x, तो जितना ऊपर क्लाउड होगा उतना ही नीचे इमेज बनेगी हमारी, क्योंकि ये जो वाटर है एज अ क्या वर्क कर रहा है, ये हमारा मिरर की तरह वर्क कर रहा है, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये भी x प्लस h हो जाएगा। जब ये वाला डिस्टेंस x प्लस h हो गया, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल है हमारे पास। एक ट्राइंगल हमारा, इनकी नेमिंग करते हैं पहले, A B C D E F और G, ये हमारे पास ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हमारे पास A E F और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास A B C। एक चीज और हमें देखनी है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारे लिए दोनों ट्राइंगल में इंटरकनेक्टेड डिस्टेंस होगा, इसलिए हम इसको y लेट कर लेंगे। ये एलिमिनेशन में हेल्प करेगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये आएगा हमारा, ठीक है। तो अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले ट्राइंगल में लगाते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है वो, हमारा A E F, ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, tan अल्फा x अपॉन y, तो यहां से x निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा y tan अल्फा। क्लियर है। ऐसे ही क्या करेंगे, A B C में लगाएंगे इसको, तो इन ट्राइंगल A B C में लगा देंगे, आएगा हमारा tan बीटा। tan बीटा कितना हो जाएगा, ये पूरी हाइट x प्लस h तो ये है और h ही है, यानी x प्लस h अपॉन क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2h इज इक्वल टू y। अब एक चीज देखो, मेरे को फाइंड क्या करनी थी, प्रूफ दैट हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी मेरे को x प्लस h निकालना है। क्या निकालना है, x प्लस h, यानी
x प्लस एच तो मेरे को चाहिए लेकिन मेरे को y नहीं चाहिए, तो दोनों इक्वेशन से हम y को एलिमिनेट कर देंगे। सॉरी यहाँ y tan बीटा भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें y को एलिमिनेट करना है, तो y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करो, तो y कितना हो जाएगा हमारा x अपॉन tan अल्फा, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा x प्लस 2h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की जगह रखो x अपॉन tan अल्फा, ठीक है, इंटू tan बीटा। क्लियर है, हमारा 2h इज इक्वल टू x को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा x tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस x, इसमें से x कॉमन ले लेंगे और एलसीएम भी ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा, पूरे का मैंने एलसीएम भी ले दिया साथ के साथ, तो ये आ जाएगा 2h, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2h tan अल्फा मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। बट मेरे को फाइंड करना है बच्चों x प्लस h, ठीक है। तो x तो मेरे पास है 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h कर देता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड में इधर x प्लस h चल रहा है, तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2h tan अल्फा हो जाएगा ये मेरे पास प्लस h tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन में आ जाएगा नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो 2h tan अल्फा यहाँ पे और यहाँ से मिलेगा मेरे को माइनस h tan अल्फा, तो एक h tan अल्फा बचेगा, h tan अल्फा। इस स्टेप को मैं यहीं पे कर देता हूं, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, और बचेगा ये वाला h tan बीटा, यानी एक चीज देखो कि 2h tan अल्फा में से h tan अल्फा माइनस होगा, ये माइनस का अपॉन ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये जो मैं फाइंड कर रहा हूं ध्यान रखना x प्लस h चल रहा है, तो x प्लस h इज इक्वल टू ऊपर से h कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यही हमसे उसने प्रूफ कराया था कि हाइट ऑफ क्लाउड इतनी होनी चाहिए, तो x प्लस h ये हमारी क्लाउड की हाइट है। इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है वो हमें ध्यान रखना है, और कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, जो हम अपनी तरफ से लेट करते हैं एक वेरिएबल उसको एलिमिनेट कर दो बस। दो इक्वेशन बनी, x इज इक्वल टू y tan अल्फा, दूसरी बनी x प्लस 2h इज इक्वल टू y tan अल्फा, तो मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल के बस इसमें पुट करी है, बाकी आप सॉल्व करते चले जाओ। x फाइंड कर लिया, जनरली x ही आंसर हो जाता है, लेकिन इसमें बाई चांस x में h और ऐड करना है, तो मैंने यहां से x में ये प्लस h कर दिया, एलसीएम लिया तो सॉल्व करके ऑटोमेटिकली ये आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।